हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे 11 डे सीरीज। इस 11 डे सीरीज में हम जो बिजनेस स्टडी के प्रीवियस ईयर बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बिजनेस स्टडी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे समझ लग जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि सीबीएसई क्या पूछने वाला है। आज हम शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। So let's start. First question है, dash refers to doing the task correctly and with minimum cost. तो इन चार ऑप्शंस में हमें आंसर देना है कि ऐसी क्या चीज है जिससे हम अपना टास्क करेक्टली भी करते हैं और कॉस्ट को मिनिमाइज करके करते हैं। तो हमारा आंसर है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है क्या होता है कि जब कोई पर्सन टास्क को स्टिपुलेटेड टाइम पे कंप्लीट करे और कॉस्ट को भी मिनिमाइज करे, उसका मतलब है एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब इसका क्या मतलब है? देखो, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई गोल अचीव करना होता है। गोल कैन बी सेल मैक्सिमाइजेशन, गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अलग अलग तरह के जो गोल्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल्स हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल्स हो, एक्सपेंशन को लेकर बात चल रही हो या फिर नई किसी मशीनरी को लाने की बात चल रही हो, तो बहुत तरह के गोल्स है वो किसी ना किसी कंपनी के होते हैं। और मैनेजमेंट क्या करता है, उस गोल्स को अचीव करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, बिल्कुल ये रेडी करता है। सेकेंड इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब हर जगह पे मैनेजमेंट का यूज है, चाहे वो इकोनॉमिक एरा हो या फिर सोशल या फिर हम देखें पॉलिटिकल, हर जगह पे आपको मैनेजमेंट मिलेगी। मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। अभी के टाइम पे महाकुंभ चल रहा है। अब महाकुंभ में प्रयागराज में करोड़ों लोग जो है वो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। अब उन करोड़ों लोगों को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, वहां पे जो मैनेजमेंट है वो क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो आप एक चीज देखो, ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट जो है वो यूज होगी, हर जगह पे मैनेजमेंट का यूज है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स। मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? मैनेजमेंट 3 तरीके से हम देखते हैं। वन इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? अगर हमें कोई काम मिलता है तो हम भी क्या करते हैं, उस काम को मैनेज करके करते हैं। अभी हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। अब एग्जाम्स में आप क्या करोगे, जो वर्क है आपका उसको क्या करोगे, मैनेज करोगे। देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अगर कंपनी की बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस पर्सन को किस जगह पे लगाना है। अब जैसे मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मेरे को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मिला हुआ है, तो उन्होंने मेरे को उस जगह पे लगाया हुआ है क्योंकि उनको पता है कि दैट दिस पर्सन इज स्पेशलाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऑल्दो कॉमर्स टीचर जो है वो बिजनेस भी पढ़ा देगा, अकाउंटेंट्स भी पढ़ा देगा और इकोनॉमिक्स भी पढ़ा ही देगा। सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, राइट बंदे को राइट जगह पे लगाना है। एंड थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जितने भी बिजनेस के काम है, जितने भी ऑपरेटिंग्स हैं, जो भी ऑपरेशंस है, जो भी छोटी छोटी फंक्शनिंग्स है, वो भी क्या है, मैनेजमेंट में देखी जाती है। नाउ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज कंटीन्यूअस। व्हाई इट इज कंटीन्यूअस? देखो, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस में और ये कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं एक बार ही काम किया और एक बार ही काम करके सारे का सारा काम खत्म हो गया। इनको हर तरह से काम जो है वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना होता है, कोई भी फंक्शन हो। बट अल्टीमेटली इनको क्या करना है, जो बिजनेस का एक कॉमन गोल है वो क्या करना होता है, अचीव करना होता है। देखो, गोइंग कंसर्न होता है बिजनेस। कोई भी पर्सन, जो भी बंदा बिजनेस चला रहा है, उसका पैसा लगा रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बिजनेस जो है जल्दी बंद हो जाए। सो दैट इज व्हाई इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। एंड देन इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है बिकॉज टीम वर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। बिना टीम वर्क के कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस नहीं हो सकती। और तो देखो, हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से काम करता है, बट उनके लिए एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जिसको फुलफिल करना होता है। और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करना। एंड देन मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का क्या मतलब है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना वो बदलता रहता है ड्यू टू मैनी रीजंस, ड्यू टू मैनी अनसर्टेनिटीज। तो काफी सारी चीजें जो वो चेंज होती रहती है। आइदर इट कैन बी कंपटीशन, आइदर इट कैन बी ड्यू टू द चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो कोई भी फैक्टर जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस को। तो उन फैक्टर्स को देखते देखते मैनेजमेंट क्या होता है, डायनामिक फंक्शन होता है। इसको स्टैटिक नहीं कर सकते कि मान लो सपोज आज से 50 साल पहले वो कहानी चल रही थी
तो आज भी 50 साल बाद भी वही चीज है वो कंटिन्यूसली वो वर्क में आएगी। नो, दिस इज नॉट ट्रू। विद द चेंजिंग एनवायरमेंट हमें भी क्या करना होता है, अडेप्ट करना होता है। और सिंपल है, आइदर यू अडेप्ट और यू पेरिश। जो अडेप्ट कर लेते हैं वो ग्रो करते रहते हैं, और जो अडेप्ट नहीं करते वो क्या हो जाते हैं, वहां से खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। State any 4 functions performed by top level management। अब आपको पता है, अगर हम बात करें तो हमारे अगर ट्रायंगल बनाए तो ट्रायंगल में हम 3 एस्पेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट बैठी हुई है। टॉप मैनेजमेंट मतलब इसका जिसमें बॉसेस वगैरह आ जाते हैं, डायरेक्टर्स आ जाते हैं, सीईओज आ जाते हैं। तो उनके बेसिक फंक्शंस क्या है? तो सबसे पहला है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। अब देखो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके पास तो अलग अलग तरह का बंदा है। अब मैं एक स्कूल का एग्जांपल देता हूँ। अब स्कूल में जो डायरेक्टर्स हैं व्हाट दे विल डू, उनके पास तो हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स भी हैं, उनके पास सोशल साइंस पढ़ाने वाले टीचर्स भी हैं, उनके पास अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले भी हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले भी हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले भी हैं। दे ऑल आर डाइवर्स, दे ऑल हैव डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत डाइवर्स एलिमेंट्स हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इन सभी डिपार्टमेंट्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अल्टीमेटली क्या करना है, अचीव करना है। This is the first function of top level management. Now they are responsible for the welfare and survival of the organization. देखो अल्टीमेटली ना जो टॉप लेवल के बंदे होंगे, जो ओनर्स होंगे, उनको क्या करना है, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव कराना है। सर्वाइवल कैसे कराना है? देखो कंपटीशन जगह जगह पे भरा पड़ा है, बहुत सारा कंपटीशन है। अब कंपटीशन से अगर बचना है तो नए नए डिसीजन जो लेने पड़ेंगे। अब जैसे कोविड आया था, कोविड टाइम पे देखो, कोविड टाइम पे पूरी दुनिया क्या हो गई थी, एक तरह से रुक गई थी। बट फिर भी क्या हुआ, बिजनेसेस ने अपने आप को इन्वॉल्व किया, टॉप मैनेजमेंट ने दिमाग लगाया, देन क्या हुआ, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंपैक्ट implication for the survival of the firm। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करते रहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो यूएस में इलेक्शन हुए, ये ही जीत गए, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अब जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, एक बिजनेसमैन बन गया। ये ना कोई भी स्टेटमेंट देता है और कोई भी स्टेटमेंट से ना अल्टीमेटली देखा जाए ना, इनकी कोई भी स्टेटमेंट जो आती है ना, कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर डालती रहती है। अब उसकी वजह से क्या हो गया, जो कॉम्पिटिटर्स है या फिर कोई और कंपनी चला रहे हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे उनको हर चीज को एनालाइज करना पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को, और इम्प्लीकेशन देखना पड़ेगा कि हम क्या सर्वाइव कर सकते हैं, क्या हम कम्पीट कर सकते हैं। देन ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो भी मेजर गोल है, वो कौन लेके आता है, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को पता है कि हमें कौन सा गोल अचीव करना है। एंड जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं, वो कौन देखता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। बिकॉज अल्टीमेटली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज होती है जिसमें जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो टॉप लेवल के बंदे हैं, उनको क्या करना है, सोसाइटी के लिए भी काम करना है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोसाइटी से प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट कमाना इज इंपॉर्टेंट, बट अल्टीमेटली द सोशल जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर है। इसलिए आपने देखा होगा जो कई सारे जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, वो क्या करते हैं, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं, काफी डोनेशन करते हैं, काफी चैरिटी करते हैं, काफी सोशल सेक्टर में क्या करते हैं, अपने आप को इंडल्ज करते हैं। बिकॉज जो एक्चुअल में जो रियल जो बिजनेस ओनर्स है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो तभी अपने बिजनेस को इतने लंबे समय तक चला सकते हैं। व्हाई टाटा इज सो सक्सेसफुल? टाटा कंपनी 1860 से चल रही है, बट स्टिल इट इज रनिंग a $1 billion company. This is the only reason, because of the social work. Next question. Okay, case study है. Nalini has an online flower and gift retail business. She has 8 outlets in 4 cities in India from November to February. During the wedding season, the demand shoots up. She coordinates the efforts of her staff. तो एक एक पॉइंट जो ध्यान से देखना है, in a conscious and deliberate manner, and plans for the wedding season demand in the month of June itself. She ensures that there is adequate workforce and continuously monitors whether work is proceeding according to plan. She also briefs the marketing department in time to prepare their promotional and advertising campaigns. Thus, her coordination with all departments and the organization begins at the planning stage itself.
एंड कंटिन्यूस सेल्फ कंट्रोलिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ नवंबर में सीजन है तो नवंबर में लगना है काम के लिए, जून में पहले से काम करना शुरू कर दो और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को पहले बताना शुरू कर दो कि तुम्हारे ये काम है। दिस एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स, सबको जोड़ के रखती है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर्स दैट ऑल एक्शंस एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नाउ व्हाट विल बी द ऑर्गेनाइजेशनल गोल? इट विल बी सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट। As a result, Null is able to give a common focus to group efforts to ensure that business is performing as planned. मतलब जैसे उन्होंने प्लानिंग किया वैसे परफॉर्म कर रहा है ईयर आफ्टर ईयर। कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड इन द अबव केस। अब अगर इस केस की बात करें, इस केस में कोऑर्डिनेशन जो है इंपॉर्टेंट फीचर है मैनेजमेंट का, वो डिस्कस किया हुआ है। कोऑर्डिनेशन क्यों? बिकॉज वो अपने अलग अलग लोगों को क्या कर रही है, उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर रही है एंड देन यहां पे देखो कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ अ स्टाफ। तो आंसर कहीं ना कहीं आपको केस स्टडी में मिल जाएगा, आपको ध्यान से केस स्टडी करनी है। अब इसके अगर हम कुछ फंक्शन देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब क्या है? देखो अगर किसी बंदे ने ना काम चलाना है उसको कहीं ना कहीं है ना कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा। बिना कोऑर्डिनेशन के अगर आप कहोगे ना कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर हम स्कूल्स में बात करें तो स्कूल्स में बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन चलता है। किसी को काम दिया है ना तो उससे पूछना भी है कि हाँ भाई तेरा काम पूरा हुआ है नहीं हुआ। हाँ भाई नहीं कह सकते, मैम या सर कहेंगे। मैनेजर को देखना है कि जो अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग लोग हैं, क्या वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं टाइम पे या नहीं। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब ऐसा तो है नहीं काम शुरू कर दिया एक बार ही कोऑर्डिनेशन किया उसके बाद कोऑर्डिनेशन बंद कर दिया। अगर हमें कोई गोल को अचीव करना है तो हमें कंटिन्यूअसली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। विदाउट कोऑर्डिनेशन वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट आवर गोल और फुलफिल आवर गोल। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब कोऑर्डिनेशन के लिए यूनिटी ऑफ एक्शन के लिए आपको यूनाइटेड होकर काम करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। तो अल्टीमेटली क्या होगा, नलिनी ने क्या किया, she is able to give a common focus to group efforts। ग्रुप मार्केटिंग का अलग था, जो भी सामान और मतलब प्रमोशन के लिए अलग हो गया काम, तो उसने क्या किया, उस ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट कर दिया। अल्टीमेटली उस ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करने का मेन मोटिव क्या है कि जो बिजनेस के गोल्स हैं उनको फुलफिल करना। दिस इज द मेन मोटिव। ओके, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कोऑर्डिनेशन का। अभी आपने एक बहुत ही ज्यादा फेमस गाना सुन रहे होंगे, अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। ये सुना होगा सभी लोगों ने, 12th वालों ने तो डेफिनेटली सुना होगा, काफी बंदों ने, बच्चों ने इस पे रील्स भी बनाई होगी। अब इसमें भी देखो फेयरवेल हुआ आपका, तो फेयरवेल में जो आपको स्कूल ने फेयरवेल दी, आपके जूनियर्स ने आपको फेयरवेल दिया है, तो उस फेयरवेल में आपके जूनियर्स ने किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया होगा। बिना कोऑर्डिनेशन के तो फेयरवेल जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। अब कोऑर्डिनेशन उन्होंने कैसे किया होगा आपको, अब इसको समझो। कईयों ने मार्केटिंग का काम देखा होगा, कईयों ने स्टेज का काम देखा होगा, कईयों ने डेकोरेशन का काम देखा होगा और कईयों ने इन्विटेशन का काम देखा होगा। अब सभी ने कोऑर्डिनेट करके काम किया, बिना कोऑर्डिनेशन के तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। बिकॉज अगर मार्केटिंग वाला है, मार्केटिंग वाले ने काम किया होगा तभी डेकोरेशन वाले का काम पूरा होगा। डेकोरेशन वाले ने मार्केटिंग वाले को बताया होगा भाई मेरे को ये सामान चाहिए, खरीद के ला दे दो। सेल वाले ने कहा होगा एक्टिविटीज के लिए सामान ला दे दो, हमें खरीद। सेल वाला ने डेकोरेशन वाले को बताया होगा, क्या कहा होगा कि हमें इस तरह की डेकोरेशन चाहिए स्टेज में, बिकॉज हमें ये सारी एक्टिविटीज करानी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कोऑर्डिनेशन भी जो है वो हर जगह पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Bonfast Cement Limited supports 7 villages with housing facilities, schools, safe drinking water, health and hygiene. The company sends its employees to visit a nearby village every 15 days to provide support and to see whether the facilities provided are being implemented on the ground. Okay, the thing is, the objective which Bonfast Cement Limited is trying to achieve is social objective. This is very much clear. ये social objective को fulfill करना चाहते हैं। कारण इसका क्या है? हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, स्कूल की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, हाइजीन का ध्यान रखना, ये सारे ही सारे जो है सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए होते हैं। सो दैट इज द आंसर ऑप्शन बी। Most organizations these days have adapted themselves to changing environments. To reach and engage with target customers, they started to have a strong presence on social media
like Facebook, Instagram, etc. From the following, identify the feature of management being highlighted. So here the word changing environment came, and when changing environment is there, management is a dynamic function. What is the meaning of dynamic? हम पहले पढ़ चुके हैं dynamic का क्या मतलब है? It keeps on changing. Business environment keeps on changing. तो आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़े कैटलिस्ट का काम कर रहा है। सोशल मीडिया से क्या हो रहा है? सोशल मीडिया से हम लोग क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। काफी सारे काम जो सोशल मीडिया से किए जा रहे हैं। इवन देखो अब यूट्यूब पर पढ़ाई चल रही है आजकल। Let's see Maxwell level of management given in column 1 with the function performed at each level given in column 2. तो हमारे पास टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट दी गई है। हम लोग देखेंगे कि टॉप लेवल का क्या काम है, मिडिल लेवल का क्या, ऑपरेशनल का। टॉप लेवल का देखते हैं। They decide directly, oversee the efforts of the workforce, नहीं है। They ensure that their departments have necessary personnel, okay, ये भी नहीं है। They are responsible for the welfare and survival of organization। so ये आ गया पॉइंट आपका। तो पहले का क्या हो गया हमारा? पहले का हो गया हमारा थर्ड वाला। Then middle level का हो गया ये वाला। They ensure that their department has necessary personnel। अब डिपार्टमेंट आ गया। मिडिल लेवल में तो अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट से डिवाइडेड होते हैं, तो इसमें ये आ गया। एंड ऑपरेशनल में आ गया आपका फर्स्ट वाला। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, Palmol Dairy started using environment friendly Bellona method of making ghee, unlike other dairies which were using modern methods involving machines and chemicals. By doing this, Palmol Dairy is providing employment to hundreds of illiterate people in the rural areas. Which objective of management is Palmol Dairy trying to achieve? Definitely इसमें social objective fulfill हो रहा है, because एक तो employment provide किया जा रहा है और secondly क्या provide किया जा रहा है? Secondly वो chemical based जो machine based और chemical based घी नहीं बना रहे हैं, और अगर केमिकल बेस्ड बनाएंगे तो क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है उसका कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो सोसाइटी के लिए वो हार्मफुल है। दे आर फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। टू एम्बिशियस फ्रेंड्स, सना एंड मिहिर, हैविंग अ पैशन फॉर क्रिएटिंग इनोवेटिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, एस्टैब्लिश्ड a tech startup named Quick Solutions. Okay, the software was developed in such a way that it caters the needs of all sections. Since its inception, Quick Solutions was earning enough revenue to cover the cost. Like उनका खर्चा अच्छा खासा हो रहा था। They faced countless challenges from competing with large and well-established firms. Definitely नया काम के लिए कोई आएगा तो competition आपको मिलेगा। But they learned from their mistakes and continuously improved their products. Slowly, their software gains recognition for its quality and uniqueness, and the company started making profits. Company को और profits होना शुरू हुए। It was a big incentive for Sana and Mihir for the continued successful operations of the enterprise. Within 2 years, the customers base increased manifold. तो देखा जाए अगर आप प्रोग्रेसिवली काम कर रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको सक्सेस जो मिलेगी। Now Sana and Mihir decided to make additional capital investments and hired more employees. Okay, that means survive किए तो growth तो होगी। They invested in research and development and expanded their product line to meet emerging market demands. Quick Solutions ultimately became the industry leader because of the tireless efforts of Sana and Mihir. Quoting lines identify and state the objectives of management discussed in the above, which Quick Solution seeks to achieve. So, organizational objective, this is the answer, क्योंकि मैंने आपको पहले क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बता दिया था कि सर्वाइवल है तभी प्रॉफिट है, ग्रोथ है। देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले सर्वाइवल, देन उसके बाद है प्रॉफिट एंड देन क्या है, ग्रोथ। अब देखो इसको समझो। हमने जो केस पढ़ा था तो केस में पहले लिखा हुआ था वो कवर कर रहे हैं कॉस्ट को अपनी। दैट मींस उनको काफी सारे चैलेंजेस मिल रहे हैं, बट स्टिल दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। और स्लोली यहां से देखो देयर सॉफ्टवेयर गेन्ड रिकॉग्निशन फॉर इट्स क्वालिटी एंड कंपनी ने प्रॉफिट कमाने शुरू हो गए। और फाइनली वो ग्रोथ की तरफ क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। सो केस में आपका आंसर क्लियरली मेंशन था। तो पहला क्या है, सर्वाइवल।
अब क्विक सोल्यूशन ने जब स्टार्टिंग की तो पहले तो यही था ना कि ब्रेक इवन ही आ जाए अपनी कॉस्ट को फुलफिल करने, कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। उसके बाद क्या कहानी शुरू होती है, उसके बाद प्रॉफिट कमाने शुरू होते हैं। प्रॉफिट क्यों कमाएंगे, बिकॉज उनके सॉफ्टवेयर ने गेन कर ली, पब्लिसिटी होगी उनके सॉफ्टवेयर की, और जब प्रॉफिट ने इनको ना बूस्ट दे दिया कि यार तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया। और जब भी ना बंदे के पास पैसा आता है तो बंदे का दिमाग ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है, कॉस्ट कवर हो रही है, रिस्क उनको ले सकते हैं रिस्क ना, क्योंकि पैसा है हाथ में, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब निकल के आ गई। उसके बाद ग्रोथ, सना और मिहिर ने डिसाइड किया कि अब हम एडिशनल कैपिटल ग्रो कर लगाएंगे, एडिशनल एम्प्लॉइज को लगाएंगे, दैट मींस वो ग्रोथ की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले मान लो सपोज एक मशीन से काम चल रहा था, अब एक मशीन में 2 मशीन आएंगी, 3 मशीन आएंगी, तो एट द एंड ऑफ द डे देखा जाएगा इनोवेशन पे काम करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए वो क्या करेंगे, सस्टेन होंगे। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव से जो सनाया में मीटिंग रहती है फुलफिल की है। देन क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीनेशनल स्वीट्स एंड स्नैक कंपनी हैड बीन इनटू केटरिंग बिजनेस फॉर मेनी इयर्स to add to its prospect, that means they are adding, यहाँ से वर्ड ध्यान रखना, to add to its prospects and to grow in long run, it wants to increase its sales volume, the number of products and capital investment, that means वो कहीं ना कहीं अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं। तो बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आंसर क्लियर है, हमें पिछली केस स्टडी में पढ़ा, आंसर क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, विद रिस्पेक्ट टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट choose the incorrect statement। ओके, देखते हैं कौन सी incorrect statement है। Operational level management is responsible for maintaining safety standards in the organization। ये ठीक है, ये सही है, क्योंकि ऑपरेशनल लेवल में देखते हैं लोग सेफ्टी वगैरह है या नहीं, वर्कर्स वगैरह का सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। At middle level management, managers ensures that the department has the necessary personnel। definitely अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में तो मिडिल लेवल क्या होता है, डिवाइडेड होता है। थर्ड देखते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट top level management is responsible for all the activities of first line management। No, this is incorrect, this is incorrect। top level management is responsible for all the activities of business and its impact on the society, ये भी सही है। तो incorrect क्या है, ये तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को नहीं देखेंगे, सीई और टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, तो टॉप लेवल का बंदा एकदम से हायरार्की से नीचे आके नहीं देखना शुरू कर देगा। that is the process by which manager synchronizes मतलब इकट्ठा करना the activities of different departments। तो अलग-अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। ओके, केस स्टडी आगे कैसे देखते हैं। Three friends Aman, Ashish and Ashi, after completing their MBA from a reputed management institute, formed a startup named Solutions। The goal of the startup was to make a social and environmental impact through its services. Solutions support social business ideas to improve living conditions in slums of Mumbai। As all the three friends are specialized in social work, they adopted 3 different slums of Mumbai and started educating the slum dwellers in their own creative manner। This is an important line, in their own creative manner। Aman used playway method, fine। Ashish used music as a method of learning, while Ashi used activity-based method of learning। They use basic knowledge in their unique manner, definitely basic knowledge अपने अपने तरीके से जब लगाई जाएगी, and were able to educate the slum dwellers। It implies that skillful and personal application of acquired knowledge varies from individual to individual in achieving desired result। डेफिनेटली ना हर बंदे के पास अपने तरह का स्किल होता है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, किसी और टीचर से आप पढ़ोगे तो वो अपने तरीके से पढ़ाएगा, चीज तो सेम चल रही है। अल्टीमेटली मोटिव सबका सेम, आपको एजुकेट करना, बट तरीका किसी का भी हो सकता है। Now identify and state the nature of management discussed in the above case। Quoting lines from the above para, state any 2 features of nature of management identified in A above। A above मतलब ऊपर वाले। So management as an art is the answer of this case study। Management as an art, तो आर्ट का क्या मतलब है, it refers to skillful and personal application of knowledge। अब देखो सेम बिजनेस मैं भी पढ़ाऊंगा, सेम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाऊंगा और टीचर्स भी पढ़ाएंगे। जब मैं ना इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ तो मेरे को क्या होता है कि बच्चों को जितने भी, क्योंकि आजकल जो इंस्टाग्राम जनरेशन है ना,
इनको मीम्स जितना दिखाई दे इतना खुश होते हैं, इतना ही एक्टिवली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में। तो मेरे को क्या होता है कि जब भी मैं पीपीटी अपनी शो कर रहा हूँ तो उसमें मीम्स बहुत सारे होते हैं, सो दैट जो बच्चा है ना वो इजिली कनेक्ट कर सके कि हाँ यार ये टॉपिक इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। तो हम मतलब हर चीज किसी ना किसी आर्टिस्टिक तरीके से प्रोवाइड करते हैं। अब एक स्पोर्ट्स पर्सन है, मान लो 6 मारने के कितने सारे तरीके हैं। अब एबी डिविलियर्स और सूर्य कुमार यादव क्या करते हैं डिफरेंट, वो अपने अलग यूनिक स्टाइल से 6 मारते हैं, तो वो भी एक आर्ट हो गया। अब फीचर्स क्या, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखो काम वही हो रहा है बट अपना एक फ्लेवर, जिसको कहे ना अपना एक फ्लेवर, उसमें क्या कर देता है, डाल दिया जाता है। और आपने जब देखा तो क्या होता है इस केस स्टडी में, तीनों फ्रेंड्स क्या कर रहे थे, अमन ने प्लेवे मेथड यूज किया, आशीष ने म्यूजिक मेथड यूज किया, आशीष ने एक्टिविटी बेस्ड मेथड यूज किया। काम तीनों सेम कर रहे हैं बट एजुकेशन का ही कर रहे हैं, बट तरीके जो तीनों के क्या है अलग है। तो मैनेजर क्या करता है, अपने एक्वायर्ड नॉलेज को पर्सनलाइज तरीके से स्किलफुल मैनर में लगाता है, तो अल्टीमेटली वो ना अपने एक्सपीरियंसेस से किसी ना किसी सोल्यूशन पे पहुंच जाता है ना, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। और ये चीज ना बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकती। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कहोगे ना कि हाँ मैनेजमेंट इज एन आर्ट, कोई भी चीज आप आर्टिस्टिक वे से करोगे, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ढेर साल की मेहनत लग जाती है इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जब जस्ट 2 मिनट में मैगी जो बन जाती है उसके तरफ से हम जो स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। स्किल्स रिक्वायर कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, कंसिस्टेंट एफर्ट। इसमें ये नहीं कि इंस्टाग्राम में हमने देखा, रील देखा, मोटिवेट हुआ, वी विल डू ईच एंड एवरीथिंग। यस इट कैन बी पॉसिबल बट वी हैव टू वर्क फॉर इट। हमें उसमें रेगुलर भी क्या काम करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस करनी है, फिर क्रिएटिविटी आएगी, फिर इमेजिनेशन आएगी, इनिशिएट करेंगे, देन वी विल ट्राई टू इनोवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the function of top level management? Top level management का क्या काम है? Let's see the options. They ensure that the department has necessary personnel and middle level का काम हम already पढ़ चुके हैं. They interact with the actual workforce and pass on instruction of the middle management to the workers. नहीं ये operational वालों का काम हो गया. They cooperate with the other departments for smooth functioning of the organization. नहीं ये भी नहीं है. They analyze the business environment and its implication for the survival of the firm. ये आंसर है। और उसके लिए भी मिडल वाले बंदे जो वो अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं। Now, the activities involved in managing the enterprise are common to all organizations, whether economic, political or social. मतलब मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है ना हर एंटरप्राइज के लिए क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है दैट मीन मैनेजमेंट हर जगह पे मैनेजमेंट क्या होगी, परवेसिव होगी। जैसे मैंने महाकुंभ वाली आपको एग्जांपल दी थी, महाकुंभ में भी क्या है, महाकुंभ में कितने सारे लोग लग रहे हैं, एक रिलीजियस इवेंट चल रहा है, इतना बड़ा रिलीजियस इवेंट चल रहा है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, बट स्टिल वहां पे मैनेजमेंट है, इतना सारा पुलिस फोर्स नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है। तो दिस इज द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। एक ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, 2015 से क्वेश्चन जो देखे हुए थे। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, बिल्कुल से ये मल्टी डायमेंशनल है। कैसे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस पढ़ा है। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। इस मैनेजमेंट इज परवेसिव, ये भी पढ़ा है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारे क्या है, सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Okay, management has its own vocabulary of terms and concepts. Okay, manager needs to communicate with one another with the help of common vocabulary for the better understanding of the work situation. Which characteristic of management as a science is highlighted in the above statement, which is systemized body of knowledge. जैसे साइंस एक systemized body of knowledge है, पूरी दुनिया में चल रही है, वैसे ही तो मैनेजमेंट वो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हितेश इज द सीईओ ऑफ किड्स गारमेंट लिमिटेड। ड्यू टू फेस्टिव सीजन, हितेश गॉट एन एडिशनल ऑर्डर ऑफ 10,000 garments which he had to supply within 2 days. Due to his goodwill in the market, he did not want to lose the order, so he decided to achieve the target by operating on double shift. So double shift करके काम पूरा करते हैं। He achieved the target, that means बंदा effective है, and supplied the order within 2 days.
but due to double shifts, his cost of production was higher than the regular production cost. Identify and give the meaning of the two concepts of management discussed in the above paragraph. ओके, अगर हमें ना सिंगल का होता तो सिंगल में हमारा आंसर क्या हो सकता है? इफेक्टिवनेस। बाय इफेक्टिवनेस उसने काम कंप्लीट कर दिया बट उसने कॉस्ट जो थी वो डबल कर दी। बट एफिशिएंसी में क्या होगा? एफिशिएंसी में क्या होता है? काम भी कंप्लीट होगा, कॉस्ट भी क्या है कम से कम लगी। पर अगर हमें दो कंसेप्ट पूछे गए हैं, दो कंसेप्ट्स का है, तो दो कंसेप्ट जो है वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है। एफिशिएंसी का मतलब है टास्क को अच्छे से करना और मिनिमम कॉस्ट, वेयरएज इफेक्टिवनेस मींस कंसर्न टास्क को कंप्लीट करना और अपने गोल्स को क्या करना? अचीव करना। वेदर लेस देखा जाए कॉस्ट अगर बढ़ती है तो उसको भी बढ़ा दिया जाए, कोई चक्कर नहीं। Akash works as a production manager in Elite Enterprises, manufacturing LED lights. Due to festive season, there is a lot of demand for the lights. Akash was given the task of producing 100 units of LED lights, aggregate 200 per unit within 5 days for an urgent order. Okay, fine, ठीक है। Akash was able to achieve the target of 100 units of LED lights within 5 days. That means बंदा effective निकला। अब देखते हैं efficient निकला या नहीं निकला। At the rate 220 per unit, टारगेट अचीव हो गया बट कॉस्ट मिनिमाइज नहीं हो सके, तो आंसर क्या बन गया हमारा? इफेक्टिव होंगे, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया था। Which of the following feature of management as an art highlights that every manager applies his knowledge of principles in its own way to deal with given situation? तो personalized application is the answer, option number C, क्योंकि हर बंदा अपने तरीके से काम करता है। जैसे वो केस स्टडी में हमने देखा था, 3 दोस्तों वाली, एक बंदा म्यूजिक से सिखा रहा है, एक बंदा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा रहा है, तो इस तरीके से। 21st क्वेश्चन देखते हैं। The management of a bag manufacturing company has recently changed. Okay, due to this, an improvement can be felt in the way company functions. Now targets are met according to plans, whereas earlier deadlines were never given importance. Now there is orderliness instead of chaos in the organization, and the employees are happy and satisfied. From the following, identify the characteristic of management which is highlighted in the above case. तो इसका आंसर हमारा है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इसका ना एक बार आपको बहुत ही प्राइम एग्जांपल देता हूं। हमारे ना क्रिकेट टीम के एक बड़े कोच बने मिस्टर ग्रेग चैपल, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। ग्रेग चैपल इंडिया के क्रिकेट कोच बने, और जब ग्रेग चैपल इंडिया के क्रिकेट कोच बने तो वो थे ब्लैक ईयर्स इंडियन क्रिकेट के। 2007 में इंडिया जो वर्ल्ड कप था, फर्स्ट राउंड में क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, पहले राउंड में इंडिया बाहर हो गया। बंदा एक था बट उसके पंगे इतने डाले हुए थे टीम में इतनी सारी लड़ाइयां हो गई थी, और जैसे ही वो बंदा गया 2007 में हुआ नहीं T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप हुआ, कौन जीत गया? इंडिया जीत गया। 2007 में हुए वर्ल्ड कप में इंडिया पहले राउंड में बाहर हो गया, 2007 में हुए T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्ल्ड कप विनर बन गया। क्या चेंज हुआ? कोच चेंज हुआ। कोच क्या था? ग्रेग चैपल। और ग्रेग चैपल के आने की वजह से क्या होता था? बहुत सारे क्योस चल रहे थे टीम के अंदर, मैनेजमेंट वाज वेरी पुअर। तो डेफिनेटली एक ना एक इंटेंजिबल चीज तो है ना, बंदे के जाने की वजह से क्या हो गया? चेंजेस हो गए। तो वही चीज जो बैग मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी में बताई गई। Explain 3 points that highlights the importance of management. ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। हमने कोई भी 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ हम पॉइंट लेके अपना आंसर को सम अप नहीं कर सकते। हमें इनमें से किसी भी 3 पॉइंट्स को ढंग से क्या करके आना है? एक्सप्लेन करके आना है। तो पहला पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो भी गोल है ना, वो क्या करना है? मैनेजमेंट क्या करती है? जो भी किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, अल्टीमेटली इसको क्या करना है? अचीव करना है। बिकॉज देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे हर इंडिविजुअल का गोल भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है काम को सही टाइम पे कंप्लीट करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है मैनेजमेंट के लिए। तो आप उसमें कोई ना कोई एग्जांपल को कोट कर सकते हो। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन।
organization. Why dynamic organization is required? Because business environment keeps on changing. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो गया, सोशल इन्वायरमेंट चेंज हो गया, लीगल इन्वायरमेंट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज हो गया। तो इस चेंजिंग में मैनेजमेंट को ये देखना है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाना है। आई स्टिल रिमेंबर जब कोविड आया था ना, तो कोविड के टाइम पे इतना ज्यादा ना ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज नहीं था, मतलब कोविड से पहले। और जैसे कोविड आया तो सभी टीचर को क्या करना पड़ा, स्विच करना पड़ा ऑनलाइन मोड पे। एंड हैट्स ऑफ टू द टीचिंग कम्युनिटी, दे डिड इट ब्रिलियंटली। मतलब आपके एजुकेशन पीछे ना रहे, उन्होंने काफी सारे एफर्ट्स किए। इवन उस टाइम पे हम लोगों ने इतनी सारी चीजें सीखी एजुकेशन के लिए और अपने इंप्रूवमेंट के लिए, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग हुई हमारे लिए ओवरऑल देखा है। तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनानी जरूरी है? बिकॉज अगर हमें कोई भी चेंजिंग मिल गई एनवायरमेंट में, बिजनेस एनवायरमेंट में, तो उसका बेनिफिट क्या, वो सभी को मिले, हम भी सीखे और दूसरों को क्या करें, हम सर्व करते हैं। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब यार हर बंदे का पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो होता ही है। कोई भी बंदा काम करने आता है ना, उसको कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है। बिना एक्सपेक्टेशन के सिंपल सी बात है, कोई बंदा काम नहीं करता। अब वो एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, यार मेरे को ना अच्छी सैलरी मिल जाए, मेरा अच्छा लाइफ स्टाइल हो जाए। ये सारे, ये किसी भी बंदे के, कोई भी बंदा कहता है पैसा जरूरी नहीं है। तो शाहरुख खान जी की एक लाइन याद आती है, शाहरुख खान जी कहते हैं कि पैसा वो कहता है कि जरूरी नहीं है जिसके पास भर के पैसा पड़ा हुआ है। ये कहने के लिए भी, ये फिलॉसफी लाने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। तो हर बंदे का पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है वो मैनेजमेंट पूरा कर सकती है। कैसे पूरा कर सकते हैं? अगर बिजनेस के जो गोल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है अचीव होंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे हर इंडिविजुअल भी गोल पे अचीव हो जाएंगे। नाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो मैनेजमेंट है वो सोसाइटी को क्या करती है, डेवलप करती है। सोसाइटी को क्वालिटी फूड प्रोवाइड करना, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करने, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। डेफिनेटली है, किसी को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उस बंदे का क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा, क्योंकि वो पैसा कमाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो देखी जा सकती है। आप कोई भी 3 पॉइंट्स को फ्रेम कर सकते हो। प्रवीण एंड नवीन आर फ्रेंड्स, दो दोस्त। प्रवीण became a professional after completing his MBBS from Hindu Medical College. Naveen completed his MBA from IIM Bangalore. In a discussion with Praveen, Naveen said that he too is a professional and is working with a multinational company as a senior manager, getting a good package. Praveen was not convinced about the fact that Naveen was a professional, in spite of being aware that nowadays there is an increasing emphasis on managed business concerns. Okay, Praveen gave 3 reasons in support of his opinion. Explain the 3 reasons that Praveen might have given. अब मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे केस के लिए ना 2015 से जब क्वेश्चंस देखे तो 3 क्वेश्चंस बने हुए थे। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए ना तो जो सोल्यूशन है हमारे पास सेम निकल के आ रहा। और प्रवीण की बात सही भी है कुछ हद तक। प्रवीण क्यों कहता है? देखो पहली बात ना, अगर हम बात करें प्रोफेशन में ना, एंट्रीज और रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग अपॉइंटेड एज अ मैनेजर। मैनेजर बनने के लिए कोई भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी बंदा मैनेजर बन सकता है। इवन अगर मान लो सपोज मैं अपना मेरा कोई बिजनेस है ना, तो मैं मान लो सपोज अपने किसी दोस्त को भी मैनेजर रख सकता हूँ, या किसी भी पर्सन को मैनेजर को रख सकता हूँ। उसके लिए मेरे को क्वालिफिकेशन की जरूरत है। मेरे को लगता है बंदे के पास स्किल है, आई कैन अपॉइंट हिम और हर एज अ मैनेजर। सिंपल है। बट अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ऐसे नहीं आप बन सकते डॉक्टर। एमबीबीएस करना पड़ेगा, एमडी करना पड़ेगा, एमएस करना पड़ेगा, बीए एमएस करना पड़ेगा। लॉयर बनने के लिए एलएलबी करना पड़ेगा, एलएलएम करना पड़ेगा। मेरे को प्रोफेशनल कोर्सेज करना पड़ेगा। विदाउट डूइंग दीस थिंग्स मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैं कहना यार मैंने ना फिजिकल एजुकेशन पढ़ी हुई है, थोड़े मेरे को काफी सारे एजुकेशन का पता है, ठीक है जी, खोल के क्लिनिक बैठ दो, जेल में डाल देंगे। वकील में नहीं बन सकते ऐसे। अब द थिंग इज प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। अगर आपने डॉक्टर बनना, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। अगर आपने डेंटिस्ट बनना है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन। लॉयर बनना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के आप जुड़े हो, के साथ जुड़े होते हैं। मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कंपल्सरी जो है मेंबर बनने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप मेंबर नहीं भी बनते फिर भी क्या कर सकते हो, आप किसी भी फॉर्म में मैनेजर बन सकते हो। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, देखो जितने भी प्रोफेशनल बंदे हैं ना वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फुलफिल करते हैं।
डॉक्टर के लिए क्या है, मरीज की लाइफ पहले। लॉयर्स जो है वो अपने जो क्लाइंट है उसको देखते हैं, दे हैव टू बी इन एथिक्स। बट जो मैनेजर्स है वो क्या करते हैं, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट ले तो किए हुए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं, बट जरूरी नहीं है जो मैनेजर उनको फॉलो करना है। सर्विस मोटिव, जो प्रोफेशंस होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, डेडिकेटेड टुवर्ड्स द सोसाइटी, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, उसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं, बट द मेन मोटिव इज दैट दे हैव टू बी कमिटेड टू द सोसाइटी। वेयर एज द मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो है, जो मैनेजर्स है वो कमिटेड होंगे, बट वो कमिटेड किसके लिए होंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड होंगे, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए कमिटेड होंगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो क्लियर हो गए। तो इसलिए जो प्रवीण है वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, तो अगर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन सॉरी मैनेजमेंट एसोसिएशन में हो, बट फिर भी आपको कंप्लीटली जो है वो प्रोफेशनल नहीं कंसिडर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, adopting new technologies for the greater good of the people and leads to the path towards growth and development. Okay, fine. This highlights the following point of importance of management. So management helps in development of society. Option C. This is the correct answer, because greater good of people, we the people, having solemnly absorbed the constitute. 25th question. After completing his MBA degree, Aman joined a multinational company, Zerovia Limited. His job demands long hours and commitment to the organization. He is responsible for integrating diverse elements, top level, and coordinating all the activities of the business and for its impact on society. Idea था. His job is complex and stressful. Top level बंदे complex में रहता है. So identify level of management which Aman joined the organization. Answer is top level management. Functions क्या है Aman perform कर रहा है? First of all, Aman will be responsible for welfare and survival of the organization. अगर organization को survive कराना है, ultimately Aman को क्या करना पड़ेगा? Responsibly काम करना पड़ेगा. Analyzing the business environment, देखना पड़ेगा business environment change हो रहा है नहीं हो रहा, तो अगर change हो रहा है तो किस तरह से firm को survive करें. And ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है और जो स्ट्रेटेजीज है, जो भी प्लान्स है, पॉलिसीज है, वो कौन फॉर्म करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सन है वो फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स। Zippo is an upcoming retail chain for providing consumer goods door to door. The objective of this organization is to increase sales. ELI is an educational organization working with an objective of providing education to underprivileged children. Management of these organizations unites the efforts of their employees towards achieving organizational goal. The characteristics of management discussed above is management is goal oriented. यहाँ पे देखो mentioned है organizational goal. पॉइंट तो मेंशन हो गया, तो मैनेजमेंट क्या हो गया हमारे लिए, गोल ओरिएंटेड हो गया। 27 क्वेश्चन देखते हैं। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ्स और ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज। डेफिनेट सी बात है ना, मैं बॉल फेंक हुआ तो बॉल तो नीचे आएगी ग्रेविटी की वजह से, बॉल ना मार दो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का लॉ है। So science is a systematic body of knowledge that explains certain general truths or operations of general laws. So management science है, but it is not an exact science. देखो systemized body of knowledge है, जैसे science जो है systemized body of knowledge है ना, तो management भी जो है systemized body of knowledge है। काफी सारे principles, काफी सारे theories जो है management के लिए क्या बने हुए हैं, जैसे Henry Fayol के 14 principles हैं, F.W. Taylor के scientific principles हैं, वो सारे के सारे principles की basis पे जो है ना काम को किया जाता है। So the feature of science जो है वो प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो साइंस में भी तो जो भी हमारे जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो किसी ना किसी तरह की ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन ऐसा तो है नहीं एक दो दिन में ऑब्जर्वेशन, काफी सारे लंबे टाइम के बाद ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं और उन ऑब्जर्वेशन से प्रिंसिपल बनते हैं। मैनेजमेंट में भी वही काम करता है, मैनेजमेंट में भी जो काम है ना उसको ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे मान लो सपोज एक प्रोडक्ट बनाना है,
तो उस प्रोडक्ट को देखा जाएगा, एक बार बना के देखा जाएगा, एक बार बना के पता लगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना वो 2 घंटे में बन रहा है, दूसरी बार बना के देखा तो तब लग रहे थे 3 घंटे, तीसरी बार बना के देखा तो तब लग रहा था 1 घंटा, चौथी बार बना के देखा तो फिर से 2 घंटे लग रहे थे, 5वीं बार बना के देखा तो 2 घंटे में काम चल रहा था। 1 घंटे में कैसे बना देते हैं, बेड़ा कर किया होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 घंटे का टाइम पीरियड एक अच्छा पैरामीटर आ रहा है जिसमें मेजॉरिटी टाइम जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है। तो ये कंटिन्यूसली देखा जाएगा, तभी जाके क्या किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स, द आउटकम ऑफ दीस एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। ऑल्दो देखो जो साइंस है, साइंस के लॉज यूनिवर्सल है, ऑल्दो मैनेजमेंट के भी लॉज कई जगह पे यूनिवर्सल हो सकते हैं, अपने अपनी जगह पे यूज किए जा सकते हैं, अपने अपने तरीके से यूज किए जा सकते हैं, बट साइंस की तरह कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं हो सकते। व्हाई सो? बिकॉज मैनेजमेंट में ह्यूमन बीइंग आ जाएगा। अब किसी की कैपेबिलिटी कुछ है, किसी की कैपेबिलिटी कुछ है, अब पांचों के लिए एक बराबर होना है। यूनिवर्सल वैलिडिटी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस है, तो वो ऑल्दो यूनिवर्सली वैलिडेट होते हैं, बट जैसे ना नमक स्वाद अनुसार होता है, वैसे अगर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है और जो भी मैनेजमेंट की टेक्निक्स है, अगर हम इंडिया में यूज कर रहे हैं, यूएस में भी हो जाएंगे, बट यूएस में अपनी 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 तरह से यूज होगी, जैसे लोग हैं उसी तरह से यूज होगी। तो मॉडिफाई कर दिया जाएगा उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, मॉडिफाई कर दिया जाएगा उनको लोगों के अकॉर्डिंगली, उनको अप्लाई इस तरीके से किया जाएगा। ओके, पर ऐसा नहीं है कि हाँ सेम जो है वो चीज यूज होगी, अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से यूज की जा सकते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 मेन डायमेंशन। एक्सप्लेन दिस डायमेंशन। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को किस तरह से मैनेज करना है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को किस तरह से मैनेज करना है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, किस तरह से काम को क्या करना है, हमने पूरा करना है, डिजाइन रिजल्ट्स में वो लेके आने। जैसे अब फेयरवेल हुई है अभी आप सभी लोगों की, कईयों को आफ्टर एग्जाम्स मिलेगी, और फेयरवेल में मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पहले तो काम कंप्लीट करना, काम कंप्लीट मतलब काम क्या क्या देना है, कि किस तरह किस हिस्सों में काम को डिवाइड करना है, फिर लोग जो एग्जैक्टली यूजफुल लोग हैं उनको वो काम देने, एंड देन ऑपरेशंस, जो जिस दिन काम चल रहा है उस दिन ऑपरेशन देखना। इसी तरह हर तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें जो करनी पड़ेंगी, ये सिर्फ किताबी चीजें नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं अपने फादर के साथ बिजनेस पे जाता होता था, तो उस टाइम पे मैं भी इन चीजों को अप्लाई करके देखता था। डेफिनेटली बहुत ज्यादा जो यूजफुल है वो हमें रिजल्ट्स मिलते थे, एंड माय फादर वाज रियली वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि हाँ यार ये अच्छा काम चल रहा है। तो यस, मैनेजमेंट जो है वो तो है, रियल है। ओके, दास इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ Danup Limited, manufacturing different varieties of cheese. He has an efficient team working under him consisting of Rajat, the production manager, Vinay, the marketing manager, and Adit, the finance manager. They understand and interpret the policies made by Das, ensures that their departments have adequate manpower, assign them the necessary duties, and motivate them to achieve the desired objective. Now state one more function other than those mentioned above, that is team may perform at the level they are working. So team is working at middle level, okay, और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज बिना कोऑपरेशन के ना स्मूथ काम, स्मूथ फंक्शनिंग किसी भी बिजनेस की नहीं हो सकती। दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। एक्सप्लेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, हमारे जो बिजनेस के गोल्स है उसको क्या करना, अचीव करना, एंड देन इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मतलब काफी सारे लोग मिलके ना भेड़ चाल नहीं चलते हैं, अपने अपने काम को अचीव करते हैं, अपने अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। बिकॉज अपने अपने टारगेट को अचीव करने के बाद भी ना जो ग्रुप है, एक अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो टारगेट्स है वो ऑटोमेटिकली क्या हो सकते हैं, फुलफिल हो सकते हैं। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ग्रेट चैपल वाला एग्जांपल दे सकते, क्रिकेट में किस तरह उसने इंडियन टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, बट आफ्टर दैट उसके जाने के बाद काफी सारे चेंजेस हुए। T20 वर्ल्ड कप जीते, फिर वर्ल्ड कप जीते, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते, अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप फिर जीत गए। और वैसे हर जगह पे अवेलेबल है, चाहे कोई भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इवेंट हो,
दिल्ली में इलेक्शंस हुए हैं तो मैनेजमेंट तो वहां पे भी थी। अब इलेक्शंस बनाना कौन सा इजी काम है? इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शंस में पोलिंग बूथ्स बनाने, पोलिंग बूथ्स में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का लगना, देन जो वोटिंग मशीन्स हैं, ईवीएम है, उनका आना, एंड देन उसके बारे में बात करना ये है। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट, मल्टी डायमेंशनल है, आपको अभी भी पता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिजनेस इज गोइंग कंसर्न, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, तो मैनेजमेंट भी क्या है, कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए। डायनामिक फंक्शन, एज बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो बिजनेस को भी हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ क्या करना है, मैनेजमेंट को भी उस हिसाब से क्या करना है, अपने आप को चेंज करना है, वही चीजें क्या करनी है, यूज में लेके आनी है। यूज में कैसे लेके आनी है, कोई भी चीज चेंज होगी, जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो मैनेजमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो इस हिसाब से चल दो। जैसे मान लो सपोज कोई भी फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल के टाइम पे आप देखा करो, अमेज़न पे लगती है ग्रेट इंडियन सेल, दिवाली सेल, रिपब्लिक डे सेल, इंडिपेंडेंस डे सेल। क्यों लगती है? बिकॉज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। वो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, वो बिजनेस में चेंजेस के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अडेप्ट करते हैं। आइदर दे अडेप्ट और दे पेरिश, सिंपल सा टर्म है। State any two functions performed at supervisory level, जो ट्रायंगल में तीसरा लेवल है। Functions to be performed at supervisory level of management, कोई भी दो हो सकते हैं, हमने चार लिखे हुए यहाँ पे, पूछे दो हुए हैं। To oversee the efforts of workforce, जितने भी एक्चुअल में वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्या वो सही ढंग से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो interact with actual workforce and pass on the instruction to the middle level management, मतलब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ट्रायंगल है ना, यहाँ पे बैठे हुए हैं ये लोग, और जो वर्कर्स नीचे काम कर रहे हैं उनको देखना कि यार ये काम सही से हो रहा है, नहीं कर रहा, और इन्हीं सारे को किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ये जो मिडिल लेवल पे बैठे हुए हैं, ये जो मिडिल लेवल वाले बंदे हैं। फिर ये मिडिल लेवल वाले अगर रिक्वायरमेंट होगी टॉप लेवल से बात करेंगे। तो इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज, आउटपुट का क्वालिटी जो है वो मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और जो वेस्टेज है उसको ध्यान रखा जाए, वेस्टेज को कम से कम किया जाए। टू इंश्योर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन, जितने भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं क्या वो मेंटेन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। These are the things जो कि एक सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो वो करता है। Now explain the 5 points which highlight the importance of management. तो पहले हमने फीचर्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट है। Now helps in achieving group goals, और वो देखो synonymously चीजें जो वो आ रही है, helps in achieving group goals। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट किस लिए है? बिकॉज ग्रुप गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो मैनेजमेंट को क्या करना है, किसी भी हालात में फुलफिल करना है। मैनेजमेंट को ये काम तो करना ही करना है। उसके बाद एक इंक्रीज एफिशिएंसी, काम को करो, अच्छे ढंग से करो, और कॉस्ट को क्या करो, कम से कम करो। बिकॉज अगर कॉस्ट कम से कम होगी तो डेफिनेटली जो बेनिफिट्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो किसको मिल जाएंगे, प्रॉफिट फॉर्म्स को मिलेंगे, और जब प्रॉफिट्स मिलेंगे तो ग्रोथ होने के चांसेस जो वो बढ़ जाएंगे। Now it creates a dynamic organization। और पिछले वाले में फर्क देखो क्या है, ये देखो डायनामिक फंक्शन, यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे, ये डायनामिक फंक्शन है, बट इसमें क्या बोला, तो मैनेजमेंट है वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करती है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है चीजें, चेंजेस दिखाए जाते हैं कि ये सारी चीजें चेंजेस हैं, और मैनेजमेंट को उसको वर्क करना पड़ता है, तब जाके जो है ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक बनती है। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के अगर ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो गए ना, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल होना चाहिए। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होंगे, फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन? जो बंदा काम कर रहा है उसको पैसा तो अच्छे ढंग से मिलना चाहिए, या बिना पैसे के बंदा काम कर करेगा, अच्छा उसको बोनस मिलना चाहिए, उसको हाइक्स, सैलरी की हाइक्स मिलने चाहिए, उसको प्रमोशंस मिलने चाहिए, तब पर्सनल ऑब्जेक्टिव, उसको एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को क्वालिटी गुड्स मिलने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, पोल्यूशन जो है बिजनेसेस को कम से कम करना चाहिए, एजुकेशन पे काम करना चाहिए, हाउसिंग पे काम करना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो देखी जा सकती है।
Now, various inputs resources are required by management to complete a task effectively and efficiently. नहीं मैंने को काफी सारे इनपुट रिसोर्सेज चाहिए मैनेजमेंट को अपना काम को सही ढंग से करने के लिए। तो कौन कौन से? पैसा चाहिए थी, बिना पैसे के नहीं काम होगा। पैसा चाहिए, मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, पर्सन चाहिए। कोई भी काम करना है ना, अगर मान लो सपोज हमने इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली किसी भी काम को करना तो पैसा चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्लास ये कंडक्ट कर पा रहा हूँ तो मेरे को भी इन चारों इनपुट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? मेरे को ये खरीदना था, मटेरियल चाहिए, मेरे को और भी सामान बहुत सारा मटेरियल चाहिए इस क्लास को अच्छे से करने के लिए, इक्विपमेंट चाहिए, पर्सन चाहिए हेल्प के लिए। तो विदाउट ऑल दोस थिंग्स, विदाउट दीज थिंग्स कोई भी काम ले लो, कोई भी काम उठा के ले लो, चारों बिना पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं, define management. Explain how management is a multi-dimensional activity. So management is a process of getting things done to others. मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि दूसरों से काम करवाना। सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है। क्या डिफिकल्ट है? दूसरे बंदे से काम कराना, यही सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि हर बंदे का थॉट प्रोसेस अलग से चलता रहता है। और जो बंदा ना काम करवा सकता है किसी से, वो बंदा बन जाता है लीडर। जैसे एमएसडी आपने देखा होगा, एमएस धोनी। तो एमएसडी क्या करता है? एमएसडी एक जो प्रोसेस है उसको पता है कि मेरे को अपनी टीम को किस तरह से मैनेज करना है। अभी तो रिटायर होकर सीएसके में खेल रहे हैं, तो सीएसके को पता है उसने जब तक कैप्टन थे किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से अपनी चीजें करवाई इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दैट इज व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन। एंड मोरओवर मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। वो मैं पॉइंट आपको बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये तीनों पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेशन? वैसे हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, बट स्टिल फिर भी उसमें 4 फीचर्स थे, यहाँ पे मैं 6 फीचर्स जो एक्सप्लेन कर दूंगा। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि अलग अलग मैनेजर्स के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना, ताकि जो एक कॉमन गोल है, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, फुलफिल हो सके। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जितने भी बंदे हैं उनको क्या करना है, एक जिसको है ना एक ही धुन में चलाना। Now it integrates group effort by unifying diverse interests into powerful work activity. तो अलग अलग जितने भी लोग हैं, अलग अलग पावरफुल जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको इंटीग्रेट करना। मतलब अगर अलग अलग मोती है ना, उन मोतियों की एक माला बना के रख लेना। दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन इज। कोऑर्डिनेशन का ना एक प्राइम एग्जांपल है ना, फुटबॉल फील्ड पे आप देख सकते हो या बास्केटबॉल खेलते हुए देख सकते हो। फुटबॉल फील्ड पे यहाँ पे गोलकीपर है, डिफेंडर्स हो गए, मिडफील्डर्स हो गए, स्ट्राइकर्स हो गए, 11 बंदा रहेंगे जैसे एग्जांपल समझते हैं। अब इसका काम है गोल को रोकना, इसका काम है डिफेंस करना, इसका काम है मिड में काम करना, इनका काम है गोल करना। बट एफर्ट क्या है? इंटीग्रेट है। एंड बट द एफर्ट मींस कि यार बॉल को ना यहाँ पे लेके जाना है, गोल करना। काम अलग अलग है बट पर्पस एक ही है। और कोऑर्डिनेशन इन सभी को क्या करती है? कोऑर्डिनेशन ना होता तो रोनाल्डो क्या इतना बड़ा फुटबॉलर बन जाता? रोनाल्डो के पास बहुत स्किल है, मेसी के पास बहुत स्किल है, बट रोनाल्डो मेसी के स्किल्स तभी ज्यादा काम करेंगे जब उनकी टीम उनको सपोर्ट करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी उनके साथ। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। Ensure unity of action by acting as a binding force between departments and ensuring that all action is aimed at achieving the goals of the organization. कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास डिपार्टमेंट्स है। सेल का अलग से डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग का अलग से हो गया, प्रोडक्शन का अलग से हो गया, फाइनेंस का अलग से हो गया, ऑपरेशंस का अलग से हो गया, बट स्टिल दे आर वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग से शुरू होता है, कंट्रोलिंग तक चलता है। जैसे नलिनी वाला जो केस स्टडी हमने पढ़ा था, नलिनी वाले केस स्टडी में जो वेडिंग सीजन में डेकोरेशन का काम करते हैं, फ्लावर्स का काम है उनका, कंटिन्यूसली। वो ऐसा तो नहीं है कि हाँ नवंबर में उनका सीजन स्टार्ट हो गया तो लगे हैं कि अक्टूबर में काम करते हैं। वो जून से प्लानिंग करनी शुरू कर रहे हैं उस सीजन की और एंड तक जा रहे हैं सीजन की। दैट मींस फरवरी मंथ तक काम कर रहे हैं, ढंग से कंट्रोल कर रहे हैं उस सीजन को, फिर से जून में स्टार्ट कर रहे हैं।
तो इट इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब मैनेजमेंट जो है वो हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पे, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, हर जगह पे मैनेजमेंट काम करेगी, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन जो है वो चाहिए। Now it is the responsibility of the managers at the top, middle and lower point हम डिटेल में कर चुके हैं अभी। It is a deliberate function as every manager has to coordinate the efforts of different people in conscious, concise and deliberate manner। हर मैनेजर को देखना है कि मेरे अंदर जो बंदा काम कर रहा है वो काम ढंग से कर रहा है, बिकॉज अगर उसके अंदर बंदा काम ढंग से नहीं करेगा तो अल्टीमेटली पूरे डिपार्टमेंट का जो है सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश से बचाना है। देखो एफर्ट सभी लोग करते रहते हैं, बट एक बंदे को देखना तो है ना, कमांड तो करना है ना। एंडी फल भी यही कहता है, कमांड तो देना है ना किसी ने किसी को। कमांड दोगे तभी बंदा काम करेगा। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स सीरीज ऑफ प्राइमरी फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शन है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आगे भी होता है रिपोर्टिंग, बजटिंग, बट हमने यहां तक पढ़ना है। तो सीरीज ऑफ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, ये प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द थिंग्स, और इट इज द प्रोसेस ऑफ थिंग्स गेटिंग डन थ्रू अदर्स, और वर्क गेटिंग डन थ्रू अदर। 37th question, is management concerned only with doing the right task, completing activities and achieving goals without taking into consideration cost and return? This is not. काम कंप्लीट करना सही बात है, सही टाइम पे कंप्लीट करना सही बात है, गोल्स को अचीव करना बिल्कुल सही बात है, बट अगर कॉस्ट कंसीडर नहीं करोगे यार, प्रॉफिट कहां से कमाओगे? प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो ग्रोथ कहां से करोगे? प्रॉफिट भी तो जरूरी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वाइव होना जरूरी है, उसके बाद प्रॉफिट सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट कमाएगा तभी ग्रोथ करेगा, तभी ग्रोथ करेगा तो दुनिया जहां के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे फुलफिल होंगे। मिनिमम कॉस्ट करनी है तभी वो एफिशिएंट कंसीडर किए जाएंगे। डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, असाइनिंग ड्यूटीज टू जॉब positions and establishing relationship for the purpose of accomplishing objectives। सही बंदे को सही जगह पे लगा दो, दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग इज। काम को सही तरह से कर दो, तो लोगों को आइडेंटिफाई करो एंड देन आइडेंटिफाई करके अल्टीमेटली जहां पे वो बंदा सही से काम कर सकता है उनको उस तरह की जॉब जो है वो प्रोवाइड कर दो। और ये चीज जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो करती है। अब किसी भी इवेंट को देख लो, किसी भी इवेंट को करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब ना हमारे स्कूल में इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी अभी रिसेंटली रिपब्लिक डे का बहुत बड़ा इवेंट हुआ था स्कूल में, तो रिपब्लिक डे के इवेंट के टाइम पे हमें अलग अलग ड्यूटीज जो वो दे दी गई। तो अब पता है ना हमें कौन सी ड्यूटी दी हुई है, दैट मीन्स हम ऑर्गेनाइज तरीके से ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, और जो डिजायर रिजल्ट था हमारा निकला, हमारा फंक्शन बहुत ही सक्सेसफुल रहा और अच्छा रहा। तो हाउ डज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स? स्टेट मैनेजमेंट किस तरह से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है? तो अगर मान लो सपोज बिजनेस के जो कॉमन गोल्स हैं वो अचीव हो गए, तो मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करती है, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग in such a way that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational objectives। मोटिवेशन कैसे हो सकता है? देखो मोटिवेशन दो तरह का हो सकता है, फाइनेंशियल मोटिवेशन भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन भी हो सकता है। फाइनेंशियल में सैलरी हाइक कर दिया, बोनस दे दिया, प्रमोशन दे दिया, जिससे उसकी जॉब में पे स्केल बढ़ गया। नॉन फाइनेंशियल में मोटिवेशन दे दिया, मीटिंग में तारीफ कर दी। कोई फाइनेंशियल मोटिवेशन में ज्यादा प्रेफर करता है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन ठीक है जी, मिल जाए तो भी अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, बट फाइनेंशियल मोटिवेशन के लिए दे आर ईगरली वेटिंग फॉर। तो मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर सकता है। व्हाट इज मेंट बाय इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस का मतलब है राइट टास्क को कंप्लीट करके दे दो, गोल्स को अचीव कर दो, कॉस्ट इतनी मत दीजिए। दिस इज इफेक्टिवनेस। अगर आपको मान लो काम दे देंगे यार 7 दिन में पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो कर लो,
जैसे हमने केस पढ़ा था कि उसको लाइट्स बनाने के लिए मिली 200 एलईडी लाइट्स बनाने के लिए 100 यूनिट्स 200 रुपए के हिसाब से 5 दिन में उसने काम तो बंदे ने कंप्लीट कर दिया था, पर यूनिट्स जो है वो 100 बनाई, बट जो कॉस्ट है वो 220 कर दी। तो काम कंप्लीट हो गया बट कॉस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज जो है वो हो गया। तो विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन अगर स्किप किया होगा तो वो रिपीटेड क्वेश्चंस थे। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ लग गए हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोस क्वेश्चंस एज वेल। विद दिस फर्स्ट वीडियो कम टू एन एंड। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।